नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। टीजीटी और पीजीटी 2021 या फिर अन्य किसी भी भर्ती को लेकर कोई भी सूचना होती है वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। लेकिन ऐसे में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं भर्तियों से संबंधित, भ्रष्टाचार, घोटाले या फिर भर्तियों के अंदर धांधली, जिनको लेकर जो आवाज़ है वो आपकी नेशनल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक नहीं उठाती है, क्योंकि उनकी तरफ से सरकार ने जो आंकड़े दिए होते हैं कि हमने 1 लाख पदों पर भर्ती कर दी, इस बात को मीडिया अवश्य दिखा देती है। वो कहते हैं कि हमने 4,40,000 पदों पर भर्ती कर दी, 5 लाख पे कर दी, 6 लाख पे कर दी, उसको भी बता देते हैं। तो कभी कभी योगी जी ऐसा भी कहते हैं कि हमने 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया, इस बात को भी नेशनल मीडिया दिखा देती है। लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से यहाँ पे मेहनत करने वाले छात्र भर्तियों से बाहर हो जाते हैं, इन मुद्दों को लेकर कोई अगर उठाता है तो ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल हमेशा से आप सभी के लिए आगे खड़ा हुआ है। कल ही मैंने आप सभी को बताया था, इससे पहले भी आपको जानकारी दी थी कि टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती को लेकर सबसे बड़ा जो विवाद है जनपद स्तर पर करवाए जाने का। हालांकि इससे उन छात्रों को फायदा हो सकता है जो ईमानदारी से परीक्षा देना चाहते थे, उनको आसपास परीक्षा देने का मौका मिल जाता, लेकिन इसके अलावा किसी और को कोई फायदा नहीं है। अगर आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो जनपद स्तर पर परीक्षा होने से सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे परीक्षा निकट आ रही है वैसे वैसे यहाँ से परतें खुलती दिखाई दे रही हैं। बड़े बड़े खुलासे आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मुन्ना भाई हैं, सोलवर गैंग है या धांधली करने वाले जो लोग हैं, उनकी तरफ से उनकी सक्रियता आपको देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसा ही कुछ आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं अपना काम हमेशा की तरह आप सभी के बीच करता रहता हूं, जो कि छात्रों के हितों की आवाज होती है और साथ में जो जानकारी आप सभी तक पहुंचानी होती है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अपने कमरे में बैठकर अंतिम दिनों में पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ लगातार यहाँ पे बहुत सारे लोगों की तरफ से बाहर निकल कर किस प्रकार घोटाले किए जा रहे हैं उसकी भी जानकारी आप सभी को दी जाती है। इसलिए इन वीडियोज को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दिया करें, क्योंकि कोई भी आप सभी की इस प्रकार की जानकारियों को नहीं उठाते, क्योंकि सरकार के पास आप सभी जानते हैं जो सरकार करेगी वही आप सभी को बता दिया जाएगा, चाहे वो समाचार पत्र हो या नेशनल मीडिया। तो ऐसे में अगर जानकारी मैंने कल आप सभी को दी थी कि ज्यादातर तदस्थ शिक्षकों को उनके ही जनपद के अंदर विद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं। अब उससे सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो काफी लंबे समय से जिस विद्यालय में पढ़ा रहे थे उसी में उनका सेंटर होगा, और उनकी जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि अगर एक बार इस भर्ती से बाहर हो गए तो उस विद्यालय में उनको खड़े होने तक का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जो नौकरी है वो छीन ली जाएगी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उसी विद्यालय के अंदर पिछले 5 से 10 सालों से पढ़ा रहे और वहीं पर अगर उनकी कठिन परीक्षा ली जाती है, जो कि बड़ी आसानी से यहाँ से धांधली के कहीं ना कहीं जो आगामी शुरुआत है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अब इसको लेकर कल छात्रों ने सवाल भी किए थे कि सर ऐसा ज्यादातर विद्यालयों के अंदर हुआ है, इसके बारे में तो मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे छात्रों ने मुझे मैसेज किए, कमेंट किए, जिसके माध्यम से जानकारी दी गई कि ज्यादातर ऐसे तदस्थ शिक्षक हैं जिनको उनके ही विद्यालयों के अंदर यहाँ पे जो सेंटर है वो डाल दिया गया है। किसी और के बारे में तो मैं आप सभी को क्या बताऊं, एक अभ्यर्थी के माध्यम से ही बताया गया कि उनके जो मौसा जी है वो तदस्थ शिक्षक हैं। अब ऐसे में उनको वही कॉलेज मिल गया है जिसमें वो काफी लंबे समय से पढ़ा रहे थे। हालांकि इनके मौसा जी ये चाहते तो इस बात को छुपा भी लेते, और मैं आप सभी को इसलिए दिखा रहा हूं कि यहां से एक बात पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाए कि एक प्रतियोगी छात्र का जो मुद्दा होता है वो सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि उसको नौकरी मिले, क्योंकि उसने काफी मेहनत की है। चाहे उसके मौसा जी तदस्थ शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अगर कोई घोटाला करके सीट लेगा तो ये बात उनको भी हजम नहीं होगी। तो ऐसे में ज्यादातर तदस्थ शिक्षकों के साथ में यही काम किया गया है, और ऐसे हजारों कमेंट आप सभी को हमारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो एक छात्र की तरफ से यहाँ पे जानकारी दी गई, बहुत सारे कमेंट किए गए कि सर हमारे यहाँ पे एक कॉलेज है जिसके मैनेजर की जो लड़की हैं उनका टीजीटी का एग्जाम सेंटर उसके ही कॉलेज में मिल गया है, तो अब ऐसे में उनकी तो एक सीट कंफर्म है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस मैनेजर की लड़की का ही पेपर उनके ही कॉलेज के अंदर होगा तो यहाँ से कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि परीक्षा थोड़ी दूरी पर होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं, 10वीं 12वीं की परीक्षा तो है नहीं है। हमारे यहाँ तो उसमें भी बहुत ज्यादा धांधली देखने के लिए मिलती है, और ये तो ऐसी परीक्षा है जिससे एक बार में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो सीधे तौर पर आपको नौकरी मिल जाएगी। और चलो मान लेते हैं कि तदस्थ शिक्षकों को ज्यादातर विद्यालय मिल गए हैं, वो धांधली कर लेंगे, एक सीट को ले भी लेंगे, तो भाई तदस्थ शिक्षकों की सीटों को तो जोड़ा जाए। फिर दूसरा सवाल यह भी देखने के लिए मिलता है कि जब दूसरी भर्तियां होती हैं तो उसमें तो आम प्रतियोगी छात्र भी अपनी जुगाड़ लगा लेते हैं,
तो तदर्थ शिक्षकों का नाम न लेते हुए अगर हम ये कहें कि दूसरे जो छात्र हैं वो भी यहाँ से जुगाड़ लगाकर एक भर्ती की सीट अगर खराब कर देते हैं तो इससे मेहनत करने वाले छात्रों को नुकसान होगा और कहीं ना कहीं ज्यादातर जो अभ्यर्थी मेहनत करके इस परीक्षा में बैठेंगे ना, उनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि ना तो चयन बोर्ड की तरफ से उनके लिए अभी तक सीटों की संख्या घोषित की गई है कि भाई कितने तदर्थ शिक्षक हैं, पहला। दूसरा ये भी है कि छात्रों की तरफ से मंडल स्तर पर कराए जाने की मांग की जा रही है, इसको लेकर भी चयन बोर्ड पूरे तरीके से मौन है। यहाँ पे भी आप सभी देख सकते हैं छात्र का कहना है कि लगभग 500 मीटर की दूरी पे उनका परीक्षा केंद्र है। कुछ ऐसा ही आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि सर 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पे ऊपर आप सभी देख पाए कि मंडल में होना चाहिए, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल पड़ोस में है। अब जिसको पड़ोस में सेंटर मिल जाए और वो चाहते हैं कि मंडल में करवाया जाए, तो यहाँ से छात्रों का अनुमान लगाया जा सकता है कि छात्र चाहते हैं कि मेहनत करने वाला ही परीक्षा में बैठे और वही क्वालिफाई हो। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पे परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो यहाँ पे 500 मीटर का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मेरी वीडियो शुरू होगी तब तक आप चलना शुरू करें तो आधी वीडियो भी नहीं होगी, तब तक आप 2-3 किलोमीटर निकल गए होंगे। उसी क्रम में यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा सिर्फ तदर्थ शिक्षक ही नहीं, नॉर्मल विद्यार्थी भी आसानी से यहाँ भ्रष्टाचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंटर ऐसी जगह बनाए गए हैं जहाँ पे उन्होंने पहले से सुना तक नहीं था 1-2 किलोमीटर या फिर 500 मीटर की दूरी पे परीक्षा केंद्र बनाना। इससे सीधे तौर पर धांधली के जो सबूत है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी से छात्रों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है कि सर मेरे पड़ोस में किसी ने जुगाड़ कर दिया है, तो किसी का कहना है कि सर इतने पैसों में जुगाड़ हो रहा है। बहुत सारे छात्र अलग अलग तरीके से कमेंट करके बताते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर जितना संभव हो सकता है उस प्रकार की जानकारी मैं आप सभी को दे देता हूँ। तो ऐसे में यहाँ से समझने की आवश्यकता है कि चयन बोर्ड की तरफ से प्रतियोगी छात्रों के लिए क्या किया गया। ना तो तदर्थ शिक्षकों की सीटें जोड़ी गई, ठीक है, साथ में छात्रों के साथ धोखा भी किया जा रहा है कि उनकी ही सीटों को तदर्थ शिक्षकों को देने का प्रयास है जनपद स्तर पर परीक्षा करवाना, और जनपद तो छोड़ो उसी विद्यालय के अंदर परीक्षा करवाना जिस विद्यालय के अंदर तदर्थ शिक्षकों का चयन हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भर्ती के अंदर पहले से सीटें खाली हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जितने भी तदर्थ शिक्षक इस भर्ती में बैठेंगे उन सभी के पदों पर जो भर्तियां वो करवाई जाएंगी। अभी तक चयन बोर्ड की तरफ से बताया जाता था कि एडमिट कार्ड आने के 3 से 4 दिनों के बाद में आपको जानकारी दे दी जाएगी। एडमिट कार्ड के 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है तो पूरे तरीके से मौन हो जाते हैं, इस मुद्दे को लेकर जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं 2 बातें यहाँ स्पष्ट हो रही हैं कि हजारों की संख्या में सीटें खाली हैं। हाल ही में अगर बात करें, मुख्यमंत्री सर की तरफ से बताया गया था कि 27,000 पद टीजीटी के खाली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी ने देखा कि 10 से 12,000 तदर्थ शिक्षकों की सीटें खाली हो जाएंगी जब उनकी यहाँ से नौकरी चली जाएगी। तो ऐसे में इन सभी को जोड़ा जाए तो 35 से 40,000 सीटें या पहले से खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चयन बोर्ड की तरफ से सिर्फ 12,000 पदों पर भर्ती करवाना छात्रों के साथ सीधे तौर पर अन्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो 12,000 भर्ती निकाली गई थी इसमें तदर्थ शिक्षकों का कोई रोल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो भर्ती आपने निकाली है इसके अनुसार जितने भी तदर्थ शिक्षक यहाँ आवेदन करते हैं उन सभी पदों को जोड़कर भर्ती में यहाँ पे चयनित कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक सीटों को जोड़ा नहीं गया। जिन सीटों को यहाँ पे भर्ती निकाली गई थी, अगर उस पर भी तदर्थ शिक्षक चयनित हो जाएंगे तो प्रतियोगी छात्रों को यहाँ से फायदा कहाँ होगा, क्योंकि परीक्षा के अंदर धांधली के सवाल अभी से उठने शुरू हो चुके हैं। और अगर ऐसा ही यहाँ पे आपको परीक्षा केंद्रों पर देखने के लिए मिलता है, जो जानकारी सोशल मीडिया पे मिल रही है कि 10 लाख 15 लाख में सीटों का सौदा हो रहा है, अगर 1% भी ये मामला सच हो जाता है तो सीधे तौर पे यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं चयन बोर्ड की मिली भगत है तदर्थ शिक्षकों को दोबारा से समायोजन करने का, उनकी जुगाड़ लगाकर उनकी नौकरी को बचाने का। और इसमें कोई दौरान नहीं है कि तदर्थ शिक्षक यहाँ पे सरकार की मेहरबानी के तौर पे डटे हुए थे अभी तक, क्योंकि इससे पहले अगर कोई और मामला होता तो कब का उनको निकाल दिया गया होता। लेकिन तदर्थ शिक्षकों के साथ ऐसा देखने के लिए नहीं मिला, उनको भारांक भी दिया गया, उनकी वजह से विज्ञापन भी निरस्त कर दिया गया, भर्ती लेट भी हो गई। अब जैसे जैसे भर्ती हो रही है तो उसके अंदर थोड़ा भ्रष्टाचार का मामला आप सभी के सामने आ रहा है और इससे सीधे तौर पर प्रतियोगी छात्रों को धोखा हो रहा है। बाकी इसके बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। चयन बोर्ड के पास में हजारों की संख्या में सीटें खाली हैं, ना तो वो तदर्थ शिक्षकों की सीटों को जोड़ रहे क्योंकि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सीटें यहाँ पे खाली थी उन पदों पे भी अगर चयन बोर्ड की तरफ से इनको चयनित कर लिया जाता है तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं अन्याय छात्रों के साथ होगा। इस चैनल के माध्यम से लगातार छात्रों के हकों की जो आवाज है वो उठाई जाती है। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और साथ में शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि और भी छात्रों को जानकारी मिले कि मेहनत के साथ साथ जागरूकता भी आप सभी को लानी पड़ेगी, क्योंकि लगातार चयन बोर्ड या तदर्थ शिक्षक या जो भी है सोल्वर या गैंग वो आप सभी के पीछे पड़े हुए हैं और एक सीट को यहाँ से नुकसान करने के लिए लगे हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।